आज हम समझेंगे ज़मीन को कैसे बांटा जाता है एंड 81 पदों में कैसे डिवाइड किया जाता है। 81 पदों को परमसाई का मंडल कहा जाता है। जैसे कि कोई भी ज़मीन होती है उसे 81 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसे विश्वकर्मा प्रकाशन में परमसाई का मंडल कहा जाता है। अब ये 81 पद होते क्या हैं? ज़मीन को 9x9 की ग्रेड में बांटा जाता है। 9 डिब्बे इधर, 9 इधर, ठीक है। तो 81 पद होते हैं, ठीक है। ये पूरे जो होते हैं, देसी बात, 81 पदों को ऐसे समझो जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं। इसी तरह ये हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं, नसें होती हैं। इसी तरह इसमें भी नसें होती हैं। जैसे डॉक्टर हमारी नसों को देखकर बीमारी पता लगा देता है, ऐसे ही इन 81 पदों में जो स्थिति खराब है वही वास्तु देखने वाला होता है। वो इन्हीं डिब्बों को देखकर, इन्हीं चीज़ों को देखकर या इन्हीं घर के अंशों को देखकर वहाँ पे पता लगाता है, ठीक है। तो आज की बात करेंगे सुरक्षा घेरे, ठीक है। इन 81 पदों को 4 भागों में बांटा गया है। जो 81 पद है ना, इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्म विधि। ब्रह्म विधि, अब ब्रह्म विधि क्या होती है कि बीच के जो 9 डिब्बे देख रहे हो ना आप, ये ब्रह्म स्थान को ब्रह्म विधि बोला जाता है। जो ब्रह्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 खानों को ब्रह्म विधि या नाभि कहा जाता है। अगर इस स्थान पे पिलर आया तो उस इंसान या उस घर के मालिक को सबसे ज़्यादा पेट से संबंधित, या मान लो कि उसकी हमारी जीवनी जो होती है वो यहीं से होती है और उसकी जीवनी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दूसरा आता है वैदिक विधि, ठीक है। 16 जो अगले घेरे होते हैं वो 16, जो इसके बाद में ये होता है, ठीक है। इसके बाद में ये वाले होते हैं, उनको यहाँ पे मुख्य शक्ति बैठती हैं। इनमें यहाँ पे मुख्य शक्तियाँ बैठती हैं एवं मनुष्य। फिर उसके बाद में आता है मनुष्य विधि, तीसरा घेरा, जो कि 24 डिब्बे आते हैं, ठीक है। इसमें अब इसमें जो होता है उनमें सुख सुविधाओं की जगह होती है, जो कि किसी घर में कहाँ पे क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में आता है पैरास्त्र विधि, ठीक है। पैरास्त्र विधि जिसे बोलते हैं हम। पैरास्त्र विधि में क्या होता है कि इसमें 32 डिब्बे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 32 है, ठीक है। तो ये 32 डिब्बे, इनको घर की सुरक्षा दीवार बोलते हैं, जहाँ पे हमारा मान लो नींव वगैरह होती है घर के चारों तरफ की, वो होती है यहाँ पे। और इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मेन माना जाता है। जो कि घर का वास्तु होता है वो 50% तो वहाँ पे मेन गेट में ही होता है, ठीक है। तो अब आते हैं वास्तु पुरुष की स्थिति क्या होती है। अब हम वास्तु पुरुष की स्थिति देख लेते हैं। तो वास्तु पुरुष की जैसे हमने कल बात करी थी कि जो नॉर्थ ईस्ट में होता है, नॉर्थ ईस्ट में जो कि होता है वो कि यहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर होता है, इस हिस्से में सिर आता है। इसको हल्का रखना चाहिए, वरना मालिक को तनावग्रस्त वगैरह समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ से मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की समस्या होती हैं। ज़्यादातर जिन जिन घरों में या तो या मानसिक स्थिति से जो हम बोल सकते हैं भाग, तो वो यहीं से होता है। उनका घर में ये हिस्सा ज़्यादातर कटा मिलेगा आपको जाके, जब आप वहाँ पे विजिट करोगे तो ये भी हिस्सा ज़्यादातर कटा मिलेगा। और वहाँ पे उन घरों में ये दिक्कत पाई जाती है। फिर उसके बाद में आता है साउथ वेस्ट का, जैसे हमने कल बात करी थी, साउथ वेस्ट का सबसे ज़्यादा मेन होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारी निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। भारी चीज़ें रखो तो स्थिरता, स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है अर्थ, वो यहीं होता है और राहु भी यहीं पे होता है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ में आती है कि यहाँ पे हमें भारी निर्माण करना चाहिए। इस स्थान को बिल्कुल भी कभी भी खुला ना छोड़ें। यहाँ से अगर आपको खुला छोड़ते हैं तो आपको आर्थिक तंगी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अगर कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है तो यही यही चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में आता है नाभि, ठीक है, नाभि। इसके बाद में आता है ब्रह्म स्थान, जैसे मैंने बताया कि ब्रह्म स्थान बिल्कुल सेंटर में होता है। यहाँ कोई भी पिलर अगर आया तो वो इस इंसान की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल झकझोर कर दे। मान लो उस इंसान के जो स्वास्थ्य है ना, अब नापना कैसा है कि अब यहाँ पे अपने घर को चारों तरफ से देखना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापना, बीच का सेंटर निकाल लेना। अगर वहाँ पे कोई दीवार या खंभा वगैरह
वगैरह है, पिलर वगैरह है, तो वो ये सोच लो कि वहाँ की स्थिति ख़राब। चीज़ों को मेन पॉइंटों को ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, हम बात करेंगे ईशान कोण की। ईशान कोण ये वाला कोण होता है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट का कोना होता है, जो कि सॉरी नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है वो ईशान कोण का होता है। अब ये बात करते हैं हम सिकी और पर्जन्य, इसमें दो वे आते हैं। यहाँ पे ज्ञान की शुरुआत होती है। अगर किसी चीज़ को, अगर यहाँ इस स्थान को खुला रखो, उस स्थान को कंप्लीट रखें, इस स्थान को बिल्कुल कट ना रखें, इस स्थान को बिल्कुल दूसरी तरह रखें। दूसरा आता है पूरब, ठीक है, पूरब ईस्ट का, ठीक है। जयंत और इंद्र, जयंत और इंद्र जो होता है वो पूरब में आते हैं, जबकि यहाँ पे आपको कोई भी, यहाँ जयंत और इंद्र का क्या है, समाज में मान सम्मान आपको ज़्यादा मिलता है अगर इस चीज़ को कंप्लीट करते हो तो आप। यहाँ पे अग्नि कोण, अग्नि कोण अब बात कर लेते हैं। घर का जो धन, अगर घर के, क्योंकि इसको घर की लक्ष्मी जो बोला जाता है, ये जो है शुक्र का कोण है, ठीक है। तो घर के जो शुक्र है वो यहाँ पे एक्टिव रहता है। अगर यहाँ पे आपको अग्नि से रिलेटेड या ऊर्जा से जो भी रिलेटेड चीज़ें वो यहाँ पे रखनी चाहिए, उसको हम दक्खन बोल देते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारे में। तो इसमें अनुशासन और हिम्मत का जो वो होता है वो यहाँ पे होता है। यम का कोना जिसे हम बोल सकते हैं दक्षिण में वो आता है, ठीक है। इसके बाद में आता है नैऋत्य, जो मैंने बता ही दिया था, पितरों का कोना बोला जाता है इसको। एंड यहाँ पे स्थिरता और टिका, अगर आपको पैसा टिकाना है या फिर अपनी स्थिरता टिकानी है तो उसको, इस कोने को बाहर ही रखो। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पश्चिम में, बात कर लेते हैं पश्चिम में। जो बात पश्चिम में आता है वो गति और संबंधों के आता है, ठीक है। अगर आपके घर में संबंध बिगड़ रहे हैं तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये सबसे मेन माना जाता है। एंड उसके बाद में आता है जो कि हमारे पैसे का सबसे बात आती है कुबेर, ठीक है, कुबेर देवता जो हम बोलते हैं। उत्तर में आता है कुबेर देवता, और नए नए पैसे और नए अवसर यहीं से शुरुआत होती है। इस चीज़ को अगर मेन ध्यान रखिएगा। आज हमने D2 में जाना, हमने पहले तो वास्तु पुरुष के 81 पदों के बारे में जाना, ग्रेड के बारे में जाना, ठीक है। एंड उनके यहाँ पे हमने हर देवताओं के पदों के बारे में जाना, एंड उनके क्या लाभ होते हैं, क्या कारण होते हैं, तो उनके बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारा D2 आज कंप्लीट हो गया, एंड कल हम लाएंगे D2 में। ये सोच रहे हैं हम पर डे दो टॉपिक क्लियर करेंगे। हम इसको जल्दी ही ख़त्म करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो अब आपको अपने घर की स्थिति या अपनी स्थिति, देखो एक इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो करो या मरो। तो अपने, अगर आपको ये समस्याएं आ रही हैं तो प्लीज़ अपने घर को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रहने वाले तो, अगर आपको एक रहना है तो आप घर में रह सकते हैं, नहीं तो लोग पहाड़ों पर तो जाके बसते ही हैं, तो वो बात होती है, ठीक है। तो इस चीज़ में, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो जो इंसान सभी को ही देता है। मेरे को इस चीज़ में वो नहीं है कि कोई बताना छुपाना, कि जो सभी को दुख देता है, एंड सभी इन चीज़ों से परेशान रहते हैं। बहुत कम जो होते हैं, कुछ तुक्कास है, या आप मान लो 100 में से 5% लोग हैं जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग रहते हैं। एंड उनकी जो क्या है कि थोड़ी किस्मत भी साथ दी जाती है, थोड़ा वास्तु भी साथ देता जाता है। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो परेशान रहते हैं, वो उस चीज़ से परेशान रहते हैं। 100% ये चीज़ें देखने को मिलेगी।